आज जिला उपायुक्त कार्यालय चंबा के बाहर सीटू इकाई व अन्य सरकारी वर्कर के लोगों ने जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे इकाई के लोगों ने जहां एक तरफ किसानों के आंदोलन को ठीक करार दिया, वहीं इन प्रदर्शनकारी लोगों ने प्रदेश और केंद्र सरकार को गरीब विरोधी बताते हुए उनकी जमकर आलोचना भी की। सीटू इकाई और राष्ट्रीय ध्वज को हाथों में लिए ये सभी समर्थक केवल सीटू के ही नहीं हैं, बल्कि प्रदेश सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे पार्ट टाइम वर्कर्स भी, जिनकी लगने वाली दिहाड़ियों में भी प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने कटौती की हुई है। धरना दे रहे इन प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना है कि पिछली सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते दूसरी सरकार को लाया गया, पर इस सरकार ने भी हम सबका शोषण ही किया है। इसीलिए हमारे सभी वर्करों ने ट्रेड यूनियनों के तहत पर अपने मांगों को रखते हुए ये धरने प्रदर्शन शुरू किए हैं। हल्ला बोल, हल्ला बोल, इस हिमाचल सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हिमाचल सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, इस केंद्र सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल। जो 16 तारीख की हड़ताल है ऑल इंडिया में रखी हुई, हम लोग सभी आंगनवाड़ी वर्कर हैं उसी के साथ अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमने सरकार से अपनी बहुत सारी मांगें रखी थी, जिस पर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। एक सरकार आई, हमने बदल के दूसरी लाई, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम तो आंगनवाड़ी वर्कर एक ऐसी दो तरफ के केंद्र से अगर हम यहाँ से मांगे तो कहते हैं आपकी हमारे जो दो तरफ से वो चलती है ना, उसकी तरफ से मिलती है सैलरी, इसलिए कहती है आपकी मांगे उधर से मोदी पूरी नहीं कर रहा है, इधर से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए ना कोई अवकाश होता है ना मेडिकल वो सुविधा होती है। हमने अपने सरकार से जो हम के कोर्ट में केस जीत भी चुके हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद वर्करों को पैसा मिलना था 2022 में अगस्त महीने में, जबकि उसका पूरी नोटिफिकेशन हमें सरकार के थ्रू गुजरात के टाइम में जब वर्करों ने केस जीता था उसमें हमें उसकी डिटेल मिल चुकी है, लेकिन आज तक हमारे सरकार ने बिल्कुल सुनाई नहीं की है। इसीलिए हमने आज सभी ट्रेड यूनियन के साथ, चाहे उसमें कोई भी है, मजदूर वर्ग हो, आशा वर्कर है, जो मिड डे मील वाली वर्करें हैं, जो सभी वर्कर जो जितना भी हमारा मजदूर है उनके साथ हमने सभी ने आज ये रखा है कि हमने 16 तारीख की हड़ताल में अपना समर्थन देना है। और जो आने वाले समय में जो सरकार जो भी चुन के भी आएगी या वो होगा, उसको ये बता सकते हैं कि ग्राउंड से अगर वो आपको ऊपर बैठा भी सकते हैं तो नीचे ला भी सकते हैं। इस करके आज हमने सभी ने पूरे देश व्यापारी हड़ताल में आंगनवाड़ी की सभी आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन ने अपना समर्थन दिया है। काफ़ी लंबे समय से हमारी वर्करें हमारा और भी बहुत सारी मांगें दी थी, उस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और धीरे धीरे करके हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, इसकी वजह से जो आंगनवाड़ी वर्करें हैं, खास करके जो हमारी हेल्परें हैं, धीरे से उनको निकालने का पूरा प्रावधान कर चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बजट में कटौती कर दी थी। जब बजट में कटौती हो गई तो अब जो गर्भवती धात्री और किशोरियों को जो हमारा पोषाहार जाता था, उसमें भी कई चीज़ें जो पीछे से आना बंद हो गई और कहा कि ये जो है कि शायद अब आगे नहीं मिलेगा। जब अगर हमारा वो जो हम पोषाहार वितरित करते थे गर्भवती धात्री और किशोरियों के लिए, जब हम वही नहीं देंगे तो हमारा तो फील्ड में कोई काम ही नहीं रहेगा। देशव्यापी हड़ताल हो रही है, जिसमें ट्रेड यूनियन जितनी भी ट्रेड यूनियन बीएमएस को छोड़कर और साथ ही जो किसान संयुक्त मोर्चा है उनका पूरे देश के अंदर आज हड़ताल है। हड़ताल के जो मुख्य मुद्दे वो है ये है कि अभी केंद्र के अंदर जो भाजपा सत्ता में है, वो लंबे टाइम से जो 2014 जब से सत्ता में आई है तब से मजदूरों, किसानों, जो आम जनता है उनके ऊपर लगातार हमले कर रही है। वो हमले इस एवज में है कि जो मजदूर है, मजदूरों के जो लेबर कानून थे, जो श्रम कानून थे, उनको तोड़ मरोड़ कर, उनको बदल कर और एक गुलाम मजदूर बनाने के लिए लेबर कोड के अंदर जो है समाहित कर दिया गया है। और उसी के साथ जो किसानों के खिलाफ जो अभी 3 काले कृषि कानून आए थे, वो जो 3 बड़े काले कृषि कानून थे जिसके खिलाफ किसान आज भी लड़ाई लड़ रहा है, अपने एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, तो पूरे देश के अंदर आज ये हड़ताल हो रही है। आज जो मनरेगा का मजदूर है वो सड़कों पर है और वो मनरेगा का मजदूर बोल रहा है कि जो मनरेगा के अंदर 100 दिन का जो रोजगार का वायदा किया गया था वो उसको जो है पूरा नहीं कर रही है सरकारें। हिमाचल प्रदेश के अंदर 120 दिन का वायदा किया गया था। सेंटर से लगातार मनरेगा के बजट के अंदर जो कटौती की जा रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कुछ एक रोजगार के अवसर मिलते थे, आम जनता को मिलते थे, उसके अंदर जो है कटौती की जा रही है। उसी के साथ जो
स्कीम्स वर्क है, मिड डे मील है, आंगनवाड़ी है, आशा है, उनके बजट के अंदर भी लगातार जो कटौती की जा रही है और बड़ी कंपनियां जो है मिड डे मील और आंगनवाड़ी और आशा के अंदर जो है आने की कोशिश कर रही हैं। सरकारें उनको इनवाइट कर रही हैं कि ये जो योजनाएं, सरकारों की जो सरकारी योजनाएं हैं उनको जो है निजीकरण किया जाए, उनको प्राइवेट किया जाए। और इसी के साथ साथ जो निर्माण के अंदर मजदूर है, निर्माण के अंदर जो मजदूर है वो भी आज जो है परेशान है। श्रमिक कल्याण बोर्ड से जो उनको मिलने वाले लाभ हैं वो भी आज के टाइम के अंदर नहीं मिल रहे। महंगाई की मार आम जनता पर है। आप देखिए कि मिड डे मील वर्कर को सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये जो है मानदेय मिलता है। तो आज के समय के अंदर जो 4,000 रुपये जो है से किसी का जो गुजारा होता नहीं है, ना ही यहाँ होने वाला है। और महंगाई इतने चरम पर है, दालों की हालत ख़राब है, आपका सब्जी अपने ऊँचे दाम पर, पेट्रोल डीजल हर जगह इतनी ज़्यादा महंगाई है।